आज हम लोग सीखेंगे 6 चैप्टर एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका फाउंडर फैराडेज था। क्लियर। तो चैप्टर का नाम रहा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका फैराडेज था ईएमआई का फाउंडर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आइए सीखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने 4th चैप्टर में हम लोग पढ़े थे क्या किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट जाता है तो उसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप होता है। ये सही था बिल्कुल। यानी मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप होता है कब, जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट जाता है तब। यहाँ पर ये फैराडे सोचा कि अगर कोई करंट मैग्नेटिक फील्ड पर, तो एक मैग्नेट क्यों नहीं करंट प्रोड्यूस कर सकता। इसी पर रिसर्च चला और लगभग कई वर्षों के रिसर्च के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ नहीं हो पा रहा था। तो किसी काम को आप बार बार अगर करते हो तो या तो गुस्सा आता है या झलझलाहट आती है, जिसके कारण वह सो बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर फेंक दिया। तो देखा कि जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर लगा हुआ था वो घूम गया, माने डिफ्लेक्शन उसमें हुआ। तो पता चला कि रिलेटिव मोशन डालने पर मैग्नेट और कॉइल के बीच अगर रिलेटिव मोशन हम देते हैं तब है सो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। क्लियर है। तो आइए सीखते हैं 6 नंबर चैप्टर। प्यारे बच्चों क्या है 6 नंबर चैप्टर हम लोगों को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए सीखते हैं। 6 नंबर चैप्टर आपका है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको बोलो तो ईएमआई बोलते हैं, ईएमआई। क्लियर है। ईएमआई है। इसका फाउंडर कौन था? दिख नहीं रहा क्या? चलो अब दिखेगा। चलो दिख रहा। इसका फाउंडर फैराडे था। फैराडे ये साइंटिस्ट थे, यही एक फाउंडर था, ईएमआई का फाउंडर थे। अब देखिए बेटा, ध्यान से सीखे बातों को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई होता क्या है? तो 4th नंबर चैप्टर में एक्सपेरिमेंट किया था कि जब किसी कंडक्टर में हम लोग करंट को डालते हैं, यानी करंट प्रोड्यूस करवाते हैं, उसके अंदर में करंट अगर भेजते हैं तो उसके सराउंडिंग से मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप होता है। ये तो कहना था कि इसका ऑस्टेड का 1820 ईस्वी था, वो 1820 ईस्वी में था। लेकिन जब आगे बढ़ा लोगों ने तो देखा कि एक रिसर्च आया, उसमें देखा कि इस फैराडे बार बार रिसर्च करता था, एक कॉइल और बार मैग्नेट को सामने लाता था और वो देखना चाहता था कि इससे वेरिएशन कुछ हो रहा है। वेरिएशन नहीं हो रहा था तो को कॉइल में मैग्नेट को कॉइल में फेंक दिया। तो मैग्नेट को जब भी कॉइल में फेंका तो उसमें देखा कि सो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर रोटेट कर गया। तो उससे पता चला कि इस करंट प्रोड्यूस होगा रिलेटिव मोशन डालने पर। तो आइए सीखते हैं ईएमआई क्या होता है। तो देखो ईएमआई का मतलब क्या होता है, सीखते हैं ईएमआई। देखो ईएमआई, ईएमआई बोलो तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ये है हम लोग सामने ईएमआई। देखो बेटा क्या कह रहा है ये, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स दिख रहा, लिंकिंग ए कंडक्टर और कॉइल चेंजेज एन EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इन इट। यानी उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा। क्लियर है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड करेगा या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो EMF इंड्यूस्ड होगा। ठीक है। चलो देखो, इफ द कंडक्टर और कॉइल फॉर्म्स ए कंप्लीट लूप और ए सर्किट कंप्लीट लूप और ए सर्किट, एक करंट
ए करंट विल फ्लो थ्रू इट, फ्लो थ्रू इट, दिस phenomenon is known as phenomenon is known as शॉर्ट में लिख देता हूँ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? EMI है, दिस phenomenon is known as EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बाबू क्या कह रहा है, ये कह रहा कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग a conductor or coil changes an EMF is induced in it if the conductor or coil forms a complete loop or a circuit, a current will flow through, ये कॉमा होगा यहाँ पे, flow through it, this phenomenon is known as electromagnetic induction। देखो बेटा, इसका फाउंडर फैराडे था। ये बोला क्या, ये कोई मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। साउथ पोल की पोलर स्ट्रेंथ निगेटिव एम होता है और नॉर्थ पोल की पोलर स्ट्रेंथ पॉजिटिव एम होता है। इसके नजदीक हम लोग कॉइल को लाते हैं, तो लाओ कॉइल को, ये ला दिया आपने, कॉइल लाया नहीं, ये ला रहे हो। ये देखो, ये कॉइल है, ये क्या है बाबू, C4 कॉइल। अब इसको हम लोग पॉइंटर से गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। चलो देखो, ये गैल्वेनोमीटर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? दिक्कत है। देखो, नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलता है, निकाल दो इसको, और साउथ पोल में अंदर प्रवेश करता है। यही फेनोमेनन जो है कहलाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिगर हो गया हम लोगों के सामने। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो। ये गैल्वेनोमीटर 4G है लिखा हुआ, ये पॉइंटर बना हुआ है। क्लियर है? तो कह रहा जब भी किसी कंडक्टर में हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे तो उसमें फ्लक्स चेंज करना होगा, तब है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। क्लियर है? चलो समझ गया, देख लो एक नजर। चलो देख लिया, आगे बढ़ो। चलो बढ़ता हूँ। अब देखो आ रहा फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज का क्या एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में देखता हूँ। देखो, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, ईएमआई का फाउंडर फैराडेज है और फैराडेज एक्सपेरिमेंट आ रहा है आपके सामने रहा। ये देखो ध्यान से, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, देखो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स with induced EMF electromotive force. EMF means electromotive force. Induced EMF with a stationary coil and magnet and a moving magnet. यानी कॉइल को स्टेशनरी रखेंगे और मैग्नेट को मूव करवाएंगे। देखो बेटा, यहाँ पर देखो ध्यान से, फर्स्ट का ये आएगा हम लोग सामने। अब देखो ध्यान से, करा इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ ए स्टेशनरी कॉइल एंड ए मूविंग मैग्नेट। ये सपोज दैट हम लोगों के पास साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसको भी वेलोसिटी सब लोग ला रहे हैं। अभी कॉइल के पास आएगा आपके सामने, ये देखो बेटा कॉइल है आपके सामने, ये कॉइल है, कॉइल के सामने लाया, यानी नजदीक ला रहे हो, कॉइल के नजदीक ला रहे हो वेलोसिटी से। अभी गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर नहीं पता है, गैल्वेनोमीटर लिखवा लो पूरा, गैल्वेनोमीटर ये है, गैल्वेनोमीटर बोलो तो G। क्लियर है ये? चलो देखो,
नॉर्थ पोल को लाने पर एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। ये जाने तो क्या दिक्कत है इसमें, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, गया। और इसमें बनेगा नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल को नजदीक लाने पर नॉर्थ जैसा बिहेव करेगा। और इसी का नाम क्या है, क्वाइल है। क्वाइल है, ये गैल्वेनोमीटर है। नॉर्थ पोल को पास लाने पर नॉर्थ जैसा बिहेव करेगा और नॉर्थ पोल को हटाने पर साउथ जैसा बिहेव करेगा। तो ये आपके सामने ये ACW, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। बोल लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आसान है बिल्कुल। अब देखो दूसरा पॉइंट इसका, बी पॉइंट का रहा है नॉर्थ पोल को अब हटाओ, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल की पोलर स्ट्रेंथ पॉजिटिव एम होती है और साउथ पोल की पोलर स्ट्रेंथ नेगेटिव एम होती है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको हटाएंगे, हटाएंगे तो इसमें क्या होगा, देखो बेटा यहाँ देखो, इसको हटा रहे हैं आप भी वेलोसिटी से, यानी इधर की ओर खींच रहे हैं और रिमूव हटा रहे हैं कॉइल से, इसमें जाएगा करंट क्लॉकवाइज, CW बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज इसका मतलब होता है ऐसे मूव करेगा पॉइंटर। क्लियर है, ये करंट ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, जाने दे, क्या दिक्कत है इसमें। ये गया करंट ऐसे, क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं। और इसमें साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल ऐसे बनता है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, पॉइंटिंग कर रहा है इसमें। क्लियर है, डायरेक्शन समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूव्ड, ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मूव्ड टुवर्ड्स कॉइल, और ये है नॉर्थ पोल मूव्ड अवे फ्रॉम कॉइल। कर लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत। नॉर्थ पोल को मूव कर रहे हैं कॉइल की ओर तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, और नॉर्थ पोल को जब मूव्ड कर रहे हैं अवे फ्रॉम कॉइल तो क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। यही समझना, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे ऐसे जा रहा है। क्लियर है, चलो समझ गया, इसको आगे बढ़ो, चलो बढ़ता हूँ, देख लो, देख लिया, सीख लिया। तो चलो बेटा अब आ रहा है सेकंड केस, इसका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का सेकंड केस। क्लियर है, चलो देख लो। अब आ रहा हम लोग पास इसका सेकंड केस। अब नॉर्थ पोल की बात कर लिया मैंने, अब साउथ पोल की बात करता हूँ। साउथ पोल के साथ कैसा बिहेव करेगा ये देखो ध्यान से। एक्सपेरिमेंट यही है, फर्स्ट का सेकंड केसेस है, सेकंड केस है। अब देखो ये नॉर्थ पोल की बात किया था, अब साउथ पोल की बात कर रहा है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, अब उल्टा हो गया। अब साउथ पोल को आप ला रहे हो v वेलोसिटी से, ये कॉइल के पास ला रहे हैं, देखो कॉइल के नजदीक ला रहे हो। देखो बेटा जब कॉइल के नजदीक ला रहे हो आप ऐसा केस में, इसमें साउथ पोल को ला रहे हो तो क्लॉकवाइज जाएगा करंट। क्लॉकवाइज मीन्स ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, ये रहा क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लियर, ये क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, जा रहा। तो क्लॉकवाइज करंट कहने का मतलब ये रहा आपका क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा, जाने दो, ऐसे जा रहा है, जाने दो, गया ऐसे। इसको CW लिखेंगे, बार बार लिखते ना रहा, क्लॉकवाइज इसका मतलब होता। और ये साउथ पोल को नजदीक लाने पर साउथ जैसा बिहेव करेगा, तो साउथ बना दो इसके अंदर में, साउथ बन गया, साउथ जैसा बिहेव करेगा, इसका कॉइल ही नाम है। ये होगा साउथ पोल, साउथ पोल मूव्ड टुवर्ड्स कॉइल। क्लियर है, साउथ पोल को मूव करवा रहे हैं कॉइल की तरफ। अब देखो बी इसका ऑप्शन। अब इसमें क्या करते हैं, साउथ पोल को हम लोग, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसको हटाते हैं, माने दूर ले जाते हैं। तो दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें दूर ले जाओ इसको, ये क्लॉकवाइज मूव करेगा पॉइंटर, इसका एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे माने एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये ACW है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, समझ रहे हो, ऐसे जा रहा, देखो ऐसे, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, जा रहा, ये हटाने पर। और ये कैसा बिहेव करेगा,
नॉर्थ जैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो समझ गए, कॉइल का फेस नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा इस केस में हटाने पर। और ये को बोलेंगे साउथ पोल, साउथ पोल मूव्ड मूव्ड अवे फ्रॉम कॉइल, अवे फ्रॉम कॉइल। ये कॉइल है, चलिए देख लिए इसको, समझ गए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। चलो आगे बढ़ता हूँ। एक्सपेरिमेंट 2 कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ ए मूविंग कॉइल एंड स्टेशनरी मैग्नेट। स्टेशनरी मैग्नेट रहेगा तब क्या होगा? सारा केस इसी तरह डेवलप करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिटा लेता हूं। हो गया, हो गया। देखो ध्यान से, एक्सपेरिमेंट 2 लिखेंगे इसको हम लोग। ये कह रहा इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ ए मूविंग कॉइल एंड ए स्टेशनरी मैग्नेट। तो इससे सारा कुछ हो जाएगा। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसका भी वेलोसिटी 0 है, यानी कोई वेलोसिटी यहाँ पर काउंट नहीं होगा। वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? 0 है, यानी 0 है। ये स्टेशनरी मैग्नेट है, स्टेशनरी मैग्नेट। क्लियर है? अब देखो इसके पास हम लोग को पाते हैं, ये कॉइल को लाओ यहाँ पर, देखो ध्यान से। कॉइल को लाओगे तो लाने के लिए हम लोग को ये गैल्वेनोमीटर है, किसी चीज पे रख के लाओगे ना इसको। लो ये कोई इंस्ट्रूमेंट बना दिया, कोई व्हीकल्स बना दिया। चलो देखो, ये इस पे रख के आ रहा है इधर से। चलो अच्छा चक्का बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये घूम के आ रहा है, ये भी वेलोसिटीज। तो यही चीज है कि इसमें इंड्यूस्ड, ये कॉइल है बेटा, कॉइल है, तो सारा चीज उसी तरह होगा। अगर पास आ रहा है तो क्या होगा? जो हम लोग पीछे केस देखे थे वही चीज होगा। फाउंडर था फैराडे। अब आ रहा मैग्नेटिक फ्लक्स, बार बार आपके सामने आ रहा बेटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में देखता हूँ। ये समझ गए, 2 एक्सपेरिमेंट था इसका, और एक करंट वाला होता है, वो भी सिंपल है, जो हम लोग सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ेंगे उसको। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूँ। देखो हो गया, चलो कर लोगे। अब आ रहा है हम लोगों के पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? देखो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसी से रिलेटेड टॉपिक है आपका, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा हो। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको फाई PHI फाई लिखते हैं और फाई भी लिखते हैं। लिख दोगे, पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, चलो देखो, नो दिक्कत। फाई से डिनोट करते हैं इसको। करा द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू या पासिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया is called magnetic flux। क्लियर है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय फाई और फाई भी। लेकिन बेटा इससे काम नहीं चलेगा, ये तो जनरल फॉर्म डिफिनेशन हो गया। इसका स्पेशलाइजेशन है मैथमेटिकली। देखो मैथमेटिकली डिफिनेशन क्या होगा इसका? मैथमेटिकली देखो, इट इज द डॉट प्रोडक्ट
कौन सा प्रोडक्ट प्यारे बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वैसे भी आप जान रहे हो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? स्केलर होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाय फाई और फाई बी। क्लियर है? चलो समझ गया इसको। ये डिफरेंशियल आ रहा हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्लियर है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। चलो कर लोगे? मिटा लेता हूं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है इसके बारे में देखता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा उसको देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? चलो नहीं होगा। देखो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स बोलो तो फाई होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड FILD फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर। एरिया बोलो तो एरिया, एरिया वेक्टर। देखो बेटा ये कैसा होता है एरिया वेक्टर? चलो दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो यहां लिख देता हूं एरिया वेक्टर। क्लियर है? देखो फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है बेटा? डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट। बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ए मीन्स एरिया वेक्टर। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा। और यह स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? समझ में आ रहा? बात कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन एलिमेंट्री फॉर्म, एलिमेंट्री फॉर्म इससे काम नहीं चलेगा। एलिमेंट्री फॉर्म से आईटी का क्वेश्चंस करोगे आप। देखो ध्यान से एलिमेंट्री फॉर्म डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी या डॉट डी ए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फिर हो जाएगा बी डी ए कॉस थीटा। देखो बेटा अब डी फाई का इंटीग्रेशन क्या देगा? फाई देगा और इधर भी इंटीग्रेशन लगाएगा बी डी ए कॉस थीटा। ये आपके सामने रहा फॉर्मूला एक। क्लियर है? चलो समझ गया, इसको लिख लिया। अब देखो यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मिटा ले? चलो मिटाता हूं। अब देखो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? देखो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स तो फाई का यूनिट पहले देखता हूं बी ए से। कॉस थीटा ये फॉर्मूला था आपके सामने। बी का बताया था बाबू टेस्ला। टेस्ला बोलो तो टी, या टी बोलो तो न्यूटन बाय एम्पियर मीटर। यही था यूनिट आपका टेस्ला का, था ना? और एरिया का क्या होता है? एरिया का ए इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, कर लोगे इसको। अब देखो फाई का यूनिट आ गया, बी का ये टेस्ला भी हो सकता है। तो पहले हम लोग न्यूटन बाय एम्पियर मीटर की बात कर लेता हूँ। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। न्यूटन मीटर बाय एम्पियर, इसी का नाम है वेबर। वेबर बोलो तो डब्ल्यू बी। क्लियर है? ये समझ गया बात। तो देखो इससे काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ता हूँ। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है। FLUX है। तो फाई का यूनिट हो जाएगा हम लोगों को, देखो ध्यान से, इन ऐसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम। देखो बेटा ऐसा सिस्टम और इन CGS सिस्टम। नीचे लेना जाएगा? चलो नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन CGS सिस्टम, ऐसा सिस्टम में बात करेगा तो हो जाएगा हम लोगों को न्यूटन मीटर बाय एम्पियर। क्लियर? और इसी को वेबर बोलते हैं बेटा, वेबर बोलते हैं WB। और इसी को बोलते हैं देखो टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है तो टेस्ला लिखो।
टेस्ला और एरिया का मीटर स्क्वायर, ऐसे बोलो तो टेस्ला मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो आप। क्लियर है? टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इन सीजीएस सिस्टम न्यूटन किस में कन्वर्ट होगा? डाइन में, तो डाइन लिखो। मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। एम्पियर एब्सोल्यूट एम्पियर में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया। और वेबर किस में कन्वर्ट होगा? मैक्सवेल में होगा। मैक्सवेल ऐसे लिखा जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एम एक्स होता है, मैक्सवेल हो गया। क्लियर है? चलो सीख रहे हो। और टेस्ला किस में? गॉस में, तो गॉस लिखेंगे तो स्मॉल से GUSS गॉस हो गया, यानी जी हो गया, गॉस का जी, या ऐसे लिखने दो, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो गॉस का कैपिटल जी लिखेंगे हम लोग, तो जी सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है? ये यूनिट हो गया हम लोग सामने। अब देखो हॉट्स का रहा है, हॉट्स क्या कर रहा है? वन पहले इसको लिख ही देता हूँ। वन मैक्सवेल यानी वन वेबर, वेबर पहले लिखो, वेबर 1 WB इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ये कैसे होता है अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। 10⁸ मैक्सवेल सीख गया? दिख रहा, साफ साफ दिख रहा, क्लियर दिख रहा। चलो हो गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर बाय AB एम्पियर, एब्सोल्यूट एम्पियर और मैक्सवेल और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? 1 वेबर का वैल्यू कितना होता बेटा? 10⁸ मैक्सवेल होता। ये कैसे आता दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से। मिटा लो, चलो मिटा लेता हूँ। अब देखो आपने पढ़ा 1 वेबर, तो 1 वेबर ऐसे लिखता हूँ, देखो ध्यान से। 1 वेबर, वेबर बोलो तो ये 1 वेबर इजिकल टू, आपने अभी देखा था ये फाई का यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर देखा था, तो 1 वेबर, ये तो वेबर की इक्वल होगा। अरे वही ना टेस्ला होता था, टेस्ला 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो 1 WB इजिकल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। आपने पढ़ा 1 टेस्ला का वैल्यू, 1 टेस्ला का वैल्यू क्या पढ़ा है? 10⁴ गॉस पढ़ा है, गॉस है, G4 गॉस है। 1 टेस्ला 10⁴ गॉस है, और 1 मीटर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इस वैल्यू को डालो, डालो डाटा को। 1 वेबर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1 टेस्ला 10⁴ गॉस इंटू 1 मीटर स्क्वायर बने 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 1 वेबर इज इक्वल टू आएगा 10⁸ ये गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को मैक्सवेल बोलते हैं। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल लिखेंगे प्यारे बच्चों। ये रहा आपके सामने, मैक्सवेल बोलो तो MX होता है। क्लियर? 1 वेबर का वैल्यू 10⁸ मैक्सवेल होता है। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ और कैपिटल MX लिख सकते हो, ये मैक्सवेल है। क्लियर है? कैपिटल M स्मॉल x ये लिख दोगे, मैक्सवेल का सिंबल ये से होता है। चलो कर लोगे, हो गया ये। अब डायमेंशन देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लोगे, कर लोगे। आसान है, भारी तो नहीं लगेगा, भारी कहाँ से होगा, ये सब चीज आसान है, बिल्कुल इजी है। चलो ताजा सीखता हूँ। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स देखो बेटा डायमेंशन क्या होगा। फाई इक्वल टू आपने पढ़ा BA cos थीटा, अभी तुरंत पढ़ा था। B का बताया था न्यूटन बाय एम्पियर मीटर, जिसको टेस्ला बोलते हैं, इनटू मीटर स्क्वायर, एरिया का कैंसिल हो गया, न्यूटन मीटर बाय एम्पियर हो गया। न्यूटन का मतलब क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाय मीटर तो है, ये तो कोई मतलब बनता नहीं है, फिजिकल टू MA, जिसका मतलब बनता उसको लिख लिया मैंने। तो न्यूटन का मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर बाय A। ये देखो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर A-1 नीचे से ऊपर जाएगा। तो फाई का डायमेंशन आपके सामने प्यारे बच्चों ये रहा ml स्क्वायर T-2 T⁻⁻2 रहा।
e⁻⁻1 रहा। ये आपके सामने डायमेंशन रहा मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्लियर है? चलो सीख लिया इसको। अब आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्लक्स कैसे काउंट हम लोग करते हैं। मिटा लो, चलो मिटा लेता हूं। अब देखो बेटा, अब फ्लक्स निकालने का फंक्शन क्या है, कैसे हम लोग निकालते हैं फ्लक्स। देखो ध्यान से, व्हाट्स में लिख देता हूं इसको। अगर कोई सरफेस है, ये कोई तेरे सामने सरफेस रहा, परपेंडिकुलरली कोई लाइन पास कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा परपेंडिकुलरली इसके अंदर से। देखो कर रहा है, ये करने रहा, करवा रहे हैं इसको, तो सही से सीधा करो, कहे टेढ़ कर रहा है इसको। चलो कर लिया। ये एरिया वेक्टर है, ये और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन, यानी परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन इसको बोलते हैं। परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऐसे है, इस पर प्लेन पर परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा, इसको बोलते हैं फर्स्ट केस है परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। क्लियर है? तो थीटा कितना है, 0 डिग्री है बेटा। कॉस 0 बताओ, 1 होता है। ये प्लेन पेपर पर ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलरली ऑन द प्लेन, और पेपर ऐसे भी बोल सकते हो। फाइव इक्वल टू क्या होगा, BA cos 0, तो फाइव इक्वल टू BA आएगा। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये रहा आपके सामने। अब सेकेंड केस आ रहा है हम लोगों को, ये कोई सरफेस आपके सामने रहा, नहीं बन रहा है अभी, देखो ध्यान से। ये सरफेस रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, तो इसमें फाई का वैल्यू होगा BA, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। फाई इक्वल टू BA cos थीटा बेटा आएगा। ये फार्मूला है बेसिक। क्लियर है? अब देखो तीसरा केस, थर्ड केस आ रहा हम लोगों के सामने। अब परपेंडिकुलरली पास ये कोई सरफेस है, इससे मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इससे जा रहा है, दिख भी रहा है, चलो दिख रहा है। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन 90 डिग्री पर है, थीटा यहाँ 90 डिग्री बन रहा बेटा। ये सरफेस है, इस ऐसे पास कर रहा, देखो ये सरफेस है, इस ऐसे पास कर रहा मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया वेक्टर ऐसे है। इसमें फाइव इक्वल टू हो जाएगा BA cos 90। cos 90 की वैल्यू बताओ बेटा, cos 90 0 होता है, इसीलिए फाई का वैल्यू 0 होता है। क्लियर है? चलो फाई 0 आ गया, सीख गए, बोल लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है? चलो दिख रहा, चलो दिख रहा, अब क्लियर दिख रहा। ये हो गया हम लोग फ्लक्स निकालने का तरीका। और देखो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता है, दो तरह का होता है। जब सरफेस से इन करेगा फ्लक्स तो उसको लेंगे नेगेटिव, और जब सरफेस आउट करेगा फ्लक्स तो उसको लेंगे पॉजिटिव। तो देखो ध्यान से, कर लिया इसको, कर लोगे, कोई भारी चीज नहीं है, आसान है। अब देखो, अब आ रहा है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दो तरह से निकालते हैं। इसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आ जा, देखो ध्यान से। तो कह रहा है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, और एक होता है नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको डायरेक्ट दिखा ही देता हूँ एक साथ ही, चलो बढ़िया से लिख देता हूँ, रुको एक मिनट। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है ये, तो दोनों को एक ही साथ लिखता हूँ, देखो ध्यान से। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एक हो जाएगा पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लियर है? और दूसरा हम लोगों का है नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकंड है नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो बेटा ये क्या होता है, सीखता हूं पहले। पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेगा तो ये कोई सरफेस आपके सामने है,
है नहीं रहा, देखो ये ध्यान से, ए एरिया है। अब इसमें मैंने बोला कि आउट करेगा फ्लक्स, तो बी एरिया वेक्टर यूनिट वेक्टर एन, एन कैप पढ़ते इसको, और ये एन है, सब आउट हो रहा है। तो ऐसे सरफेस पर जो फ्लक्स डेवलप करेगा वो पॉजिटिव होगा, थीटा का वैल्यू 0 होगा, और कॉस 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है। इसीलिए इस केस में होगा फाइव इक्वल टू बी ए कॉस 0। तो फाइव इक्वल टू क्या आएगा, बी ए इंटू 1, फाइव इक्वल टू आएगा बी ए, इसको बोलते हैं पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जब बेटा किसी भी सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा हो, आउट हो रहा, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इसको बोलते हैं, या आउट फ्रॉम द सरफेस, आउट फ्रॉम द आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस पॉजिटिव होता है। इनवर्ड फ्रॉम द सरफेस तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो इन कैसे करेगा, इन करेगा माने ऐसे है, ये सरफेस आपके सामने, क्या है बेटा, सरफेस है आपके सामने। अब देखो ये एरिया ए लिख दिया, ये इन कर रहा माने मैग्नेटिक फील्ड ये हो रहा है, और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर एन लगाओ, एन क्या पी है ये पढ़ रहे हो इसको, यहाँ पर माने थीटा हो जाएगा 180, और कॉस 180 की वैल्यू होता है -1 होता है, चलो -1 होता है। इस केस में क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू बी ए कॉस 180, और कॉस 180 -1 होता है, तो बी ए इंटू -1 फाइव इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस बी ए। ये होगा नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, बढ़िया से लिखवा लो, नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो बेटा समझ गया नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, इनवर्ड, इनवर्ड फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस, सरफेस इनवर्ड हो गया, क्लियर है। तो चलो आज हम लोग फ्लक्स के बारे में सीखे हैं, इसको रिवीजन कर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बेटा, ठीक है। फाउंडर फैराडे ही है ईएमआई का। तो ओके बाय, आज यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे मिलेंगे फिर। चलो देख लो एक नज़र, हो गया, चलो ओके बाय, आज यहीं तक रहेगा।